फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स, तो उसका फार्मूला क्या है मैग्नीट्यूड निकालने का? कोएफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, आई का कोएफिशिएंट क्या है बच्चे 1, तो उसका स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट क्या है, इसके आगे क्या लिखा है 1, कोएफिशिएंट जे का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। ठीक, इसका आप स्क्वायर रूट कर लो, तो √3 यूनिट्स आंसर आ गया। ऐसे वेक्टर बी डाल के पैरेलल लाइंस, मैग्नीट्यूड क्या है आई का भाई 2 है, तो इसका 2 का स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट -7 उसका स्क्वायर, के का कोएफिशिएंट 3 उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 यूनिट्स। सी का 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस -1/√3 का स्क्वायर, 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, तो 1 ही रह गया, 1 आंसर, 1 यूनिट। ठीक है, ये है मैग्नीट्यूड निकालने का फंडा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दो वेक्टर्स निकालने जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो। पहले कोई भी एक वेक्टर लिख लो, i + 2j + 3k। वेक्टर बी जो आपने सपोज करना है, तो इनके कोएफिशिएंट आगे पीछे कर सकते हो, 2i + 3j -k भी कर सकते हो। वी हैव टू वेरीफाई दिस। तो ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं भाई, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 + 4 + 9 √14। सेम भी बी का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 2 + 9 + 1 अगेन √14। Therefore magnitude of A is equal to magnitude of B. ओके, ठीक है, इन कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करोगे तो यू विल गेट द वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू फॉर्म द टू वेक्टर्स having the same direction. To take any vector for same direction, multiply by any scalar। किस स्केलर से मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, 2 से करते हैं, 2i 2j 2k, एनी स्केलर 2 3 -2 -3 एनीथिंग। तो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। ये जो i j के आगे जो कोएफिशिएंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड द डायरेक्शन रेशियोज। Direction ratios of vector A are coefficient of ij के 1, 1, 1। Direction cosines of vector A are, उसका मेथड क्या है, इसको सबके स्क्वायर करके ऐड करना है, मतलब मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे सेकंड वाले का 1 + 1 + 1 3 आएगा, तो ऐसे करके आ जाएगा सबका नीचे, तो 1/√3 1/√3 1/√3। डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करनी है फॉर डायरेक्शन। बी का पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, बी का 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 + 4 + 4, 3 × 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2√3। तो बी के डायरेक्शन रेशियो क्या है, पहले डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर बी आर 2, 2, 2। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बी आर, इसको बी से मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, 2√3, 2/2√3, 2/2√3। ये 2 कैंसल, तो विल कम्स आउट टू बी 1/√3 1/√3 1/√3। आप ऐसे करके ब्रैकेट्स भी शो कर सकते, दीज आर द सिंबल्स फॉर डायरेक्शन कोसाइंस। अब वेक्टर ए के डायरेक्शन कोसाइंस और वेक्टर बी के दोनों के सेम है, तो वी कैन से देयरफॉर हियर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए एंड बी आर सेम, hence vector A and vector B have same direction. That is the answer. Number 4th, एक वेक्टर ए सपोज कर लो, दैट इज 2i + 3j। लेट वेक्टर बी इक्वल टू xi + yj।
According to question, these two vectors are equal. अगर equal हैं, then the coefficients of I and j on both sides are equal. Then only the given vector will be equal. A की वैल्यू दी हुई है 2i plus 3j equal to xi plus yj. x किसके इक्वल है 2 के आ रहा है और y किसके इक्वल आ रहा है 3 के, तो x इक्वल टू y इक्वल टू 3 विल बी द आंसर. गिवन दिए इनिशियल पॉइंट a दिए जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2 1, टर्मिनल पॉइंट दिए b जिसके कोऑर्डिनेट है -5. इस तरह की सिचुएशन है बच्चे, जहाँ से वेक्टर स्टार्ट होता है उसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पर वेक्टर खत्म होता है उसको टर्मिनल. तो वेक्टर ए बी हो गया. ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2 1 और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -5 7. पहले वेक्टर ए बी फाइंड आउट करेंगे. वेक्टर ए बी फाइंड आउट करने का मेथड क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए. पोजीशन वेक्टर पॉइंट बी मतलब पोजीशन ऑफ द वेक्टर पॉइंट बी फ्रॉम द ओरिजिन. तो बी के कोऑर्डिनेट दिए -5 7. इसके साथ कंपोनेंट लगा लो आई जे -5i प्लस 7j. ए के कोऑर्डिनेट दिए थे 2i 1, तो इसका बन जाएगा 2i 1 के साथ j 1 इंटू जे. बैकवर्ड करना है हमेशा, बी से ए की तरफ जाना है, ठीक है. तो -5i -2i -7i 7j में j माइनस किया प्लस 6j. तो स्केलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? स्केलर कंपोनेंट्स आर कोएफिशिएंट ऑफ i एंड j -7 6. वेक्टर कंपोनेंट्स आर आई साथ में लिखना -7i 6j. ये वेक्टर कंपोनेंट्स है, ठीक है. तीन वेक्टर्स गिवन दिए हुए हैं एबीसी. करें इसका सम ऑफ द वेक्टर निकालना है. तो सम ऑफ द वेक्टर्स का मतलब सिंपल ऐड कर लो आप लोग, बस तीनों वेक्टर्स को ऐड करना है. i माइनस 2j प्लस k कैप प्लस i माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k. सी वेक्टर i माइनस 6j प्लस माइनस 7j. एडिशन का मतलब i के कोएफिशिएंट में i ऐड करेंगे. तो 1 माइनस 2 प्लस 1 जीरो ही हो गया, 0 इंटू i. j के करेंगे -2j प्लस 4j माइनस 6 2 8 प्लस 4 -4j रह जाएगा. 7 प्लस -7 5 प्लस 1 6 -7 करेंगे तो -k कैप. ये इसका आंसर है सिंपल. वेक्टर ए गिवन दिया है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जिसका सिंबल नॉर्मली हम यूज करते हैं ए कैप. यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है? वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देते हो यू विल गेट द यूनिट वेक्टर. ठीक, तो लेट अस सी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं. मैग्नीट्यूड में कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर रूट. 1 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज 6 रूट 6. therefore required unit vector. वेक्टर ये था हमारे पास i प्लस j प्लस 2k डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड. सेपरेट कर दो. 1 बाई रूट 6i 1 बाई रूट 6j 2 बाई रूट 6k है. 2 को 6 से आप डिवाइड भी कर सकते हो इफ यू वांट टू डू इट. तो ऊपर रह जाएगा √2, नीचे रह जाएगा √3. ठीक है, दैट इज आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. नंबर 8 में क्या है? पी एंड क्यू दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं हमारे पास. कहते हैं इसका पी क्यू वेक्टर निकालो, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालना है. तो पहले वेक्टर पी क्यू, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी. क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस पोजीशन वेक्टर पी i प्लस 2j प्लस 3k. 4 में से 1 गया तो 3i हो गया, 5 में से 2 गया तो 3j, 6 में 3 गया तो 3k. दिस इज वेक्टर pq. लेट अस फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड. कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, कोएफिशिएंट j का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर. 9 प्लस 9 प्लस 9 27 that is equal to 3√3. required unit vector. Vector PQ divided by its magnitude.
वेक्टर था हमारे पास पी क्यू था हमारे पास 3i प्लस 3j प्लस 3k, इसको हमने यूनिट वेक्टर से 3√3 से डिवाइड, सेपरेट करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3i 1/√3j प्लस 1/√3k, दैट इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। वेक्टर ए एंड बी आर गिवन, हमें वेक्टर फाइंड करना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। सबसे पहले ए वेक्टर ए प्लस बी ही फाइंड आउट करते हैं, ऐड कर लें दोनों को, 2i माइनस जे प्लस 2k i j माइनस k, दैट इज इक्वल टू i, ये कैंसिल हो गया 0j, दैट इज योर k, इसको आप छोड़ भी सकते हो, दैट इज i प्लस k कैप। यूनिट वेक्टर मीन्स वी हैव टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, a प्लस b, i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर, √2, required unit vector in the direction of vector a plus b, vector divided by its magnitude, a plus b was our I plus k cap divided by 2, that is equal to 1/√2i प्लस 1/√2a कैप, दैट इज योर आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एक वेक्टर दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन हैविंग 8 यूनिट मैग्नीट्यूड। क्लियर है, पहले इसको सपोज कर लेते हैं, लेट वेक्टर ए इक्वल टू दिस, फर्स्ट वी फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, k का कोएफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 1 प्लस 4, दैट इज √30, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, जिसका 1 मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए, दैट इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर दिया था 5i माइनस जे प्लस 2k कैप डिवाइड बाय √30, ठीक है, इसको सेपरेट कर सकते हैं, पर क्वेश्चन में जो वेक्टर फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 8, तो 8 से अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये जो आंसर निकालना है। रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, रिक्वायर्ड वेक्टर नॉट यूनिट वेक्टर, रिक्वायर्ड वेक्टर having magnitude 8 in the direction of vector A, direction of vector A, तो ये जो निकाले इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो यूनिट वेक्टर को, अगर इसको आप a कैप मानते 8 a कैप, 8 से करोगे तो 8 5 जा 40/√30i, 8/√30j, 8 2 जा 16/√30k, दैट इज योर आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, दो वेक्टर्स गिवन दिए हुए हैं जिसको हमने प्रूव करना है कोलिनियर। पहले तो इसको सपोज कर लो, ये लेट वेक्टर ए है, ये वेक्टर आपका बी है, दो वेक्टर्स ए एंड बी कोलिनियर कब होंगे, ए एंड बी आर कोलिनियर इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर बिटवीन देम, स्केलर रिलेशन बिटवीन देम, इसका मीनिंग क्या है, हमें प्रूव करना है वेक्टर जो है लैम्डा टाइम्स बी है, वे लैम्डा इज एनी स्केलर, उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, कांस्टेंट है। तो ये तो इजी है, बी से स्टार्ट कर लेते हैं, बी इक्वल टू -4i प्लस 6j माइनस 8k, अगर इसमें से -2 कॉमन निकाल ले तो ए बन जाएगा, तो -2 अब कॉमन निकाल लो, ये हो गया 2i माइनस 3j प्लस 4k कैप, दैट इज इक्वल टू -2 वेक्टर ए। यहाँ से भी आंसर छोड़ सकते हो, या फिर ए में लिखना चाहते हो -2 को तो डिवाइड करो, तो ए इक्वल टू -1/2p, ठीक है, किस फॉर्म में बन गया, उसी फॉर्म में है ना, वेक्टर ए इक्वल लैम्डा टाइम वेक्टर बी, देयरफॉर गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर, वेक्टर्स आर कोलिनियर। एक वेक्टर दिया हुआ है जिसकी हमें डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट करनी है, तो सपोज करो वेक्टर ए है,
पहले इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। मैग्नीट्यूड 1 + 4 + 9 √14, यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, I + 2j + 3k कैप डिवाइड बाय √14, सेपरेट करेंगे तो 1/√14, I 2/√14, j कैप 3/√14, k कैप। ये जो कोफिशिएंट आए हैं इसके यूनिट वेक्टर है, दीज आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर A are 1 1/√14, 2/√14, 3/√14। That is the answer. क्वेश्चन नंबर 13 में पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, पॉइंट बी के दिए हैं। वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। पहले वेक्टर ए बी फाइंड आउट करेंगे, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। आई जे के लगा लो उसके साथ, -i - 2j - k कैप माइनस i + 2j - 3k कैप। सिंप्लीफाई -i - 2i -2j - 2j -4j -k + 3k + 2k। This is vector. Let us find its magnitude. Coefficient of I का square, coefficient of j का square, coefficient of k का square. Then square root 2 का square 4, 16 + 4 24। ओके, आई थिंक इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 4 से का 24 होता है ना, तो 2√6। ओके, यूनिट वेक्टर in the direction of vector AB, in the direction of vector AB equal to vector AB divided by its magnitude। वेक्टर ए बी था हमारे पास -2i - 4j + 2k कैप डिवाइड बाई 2√6। इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो -1/√6 i कैप -2/√6 j कैप प्लस 1/√6 k कैप। Therefore direction cosines are -1/√6 -2/√6 1/√6। That is the answer। जब गिवन वेक्टर है a के इक्वल है i + j + k, फर्स्ट वी फाइंड यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर √3। यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड I + j + k कैप डिवाइड बाय √3 1/√3 I + 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप। डायरेक्शन कोसाइंस आर ऑफ वेक्टर A are 1/√3 1/√3 1/√3। Since direction cosines are equal, therefore given vector is equally inclined to OX, मतलब x axis, OY y axis and OZ z axis। ठीक है, दैट इज आंसर। एक पॉइंट P का वेक्टर दिया हुआ पोजीशन वेक्टर पॉइंट Q इज गिवन, एक रेशियो दिया 2:1। एक पॉइंट R है जो पहले इसको 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है, उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, फिर वही पॉइंट जो है उसको एक्सटर्नली करता है। ठीक है, क्लियर है। तो पहले केस बना लेते हैं। व्हेन R डिवाइड्स PQ in 2:1 इंटरनली, इसका पोजीशन वेक्टर सपोज कर लो P है, वेक्टर P मान लो, इसको स्मॉल q मान लो। ठीक है, तो दिस इज द सिचुएशन। पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर P है, पॉइंट Q जिसका पोजीशन वेक्टर Q है,
बीच में एक आर पॉइंट है जो 2:1 में इंटरनल डिवाइड करता है। तो आर के कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला बाई सेक्शन फार्मूला, इससे मल्टीप्लाई कर दो बस। पोजीशन वेक्टर ऑफ आर विल बी इक्वल टू 2 को करेंगे क्यू के साथ 2 टाइम्स वेक्टर क्यू प्लस 1 को करेंगे इस पोजीशन वेक्टर से 1 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ पी डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियोज 2 + 1। इसके गिवन दिया हुआ है क्यू वेक्टर की वैल्यू क्या दी है -i + j + k कैप। वेक्टर p की वैल्यू गिवन दी हुई है i + 2j - k कैप डिवाइड बाई 3। 2 कैसे करेंगे -2i + 2j + 2k कैप प्लस i + 2j - k कैप डिवाइड बाई 3। -2i + i -i 2j + 2j 4j 2k - k + k कैप डिवाइड बाई 3। सेपरेट कर देते हैं -1/3i 4/3j + 1/3 k कैप। ये हमारा आंसर। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है व्हेन r डिवाइड्स एक्सटर्नली, व्हेन r डिवाइड्स PQ externally in 2:1, तो सेम रिजल्ट यूज कर सकते हो। तो बीच में नेगेटिव साइन आ जाएगा बस जब एक्सटर्नली वर्ड करेगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ R इक्वल टू 2Q इज ए नेगेटिव साइन -P/2 - 1। तो 2 टाइम्स क्यू वेक्टर दिया है -i + j + k कैप माइनस वेक्टर p i + 2j - k कैप डिवाइड बाई तो 1 ही रह गया -2i + 2j + 2k कैप -i - 2j + k कैप -2i -i -3i 2j कैंसल 2k + k 3k। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर। तो लेट्स मूव टू 16 पॉइंट पी कोऑर्डिनेट दिए 10th क्लास का फार्मूला बच्चे, मिड पॉइंट फार्मूला। क्यू की वैल्यू दी है 4 1 -2। पी एंड क्यू पॉइंट दिए हुए हैं, कहते हैं इसको पी क्यू पॉइंट का मिड पॉइंट फार्मूला बताना है आपने। क्लियर है। तो मिड पॉइंट पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ P प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q डिवाइड बाई 2 1:1 एक तरह से। ठीक है। P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा i j के ऑप्शन डालो i + 3j + 4k और Q का 4i + j - 2k कैप डिवाइड बाई 2। तो 2 + 4 6i 3j + j 4j 4k - 2k + 2k डिवाइड बाई 2। 2 से आप डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 3i 4 को 2 से करोगे तो 2j 2 को 2 से करोगे तो + k कैप। ये आपका आंसर आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ। ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर ज्वाइन PQ वेक्टर ऐसे लिख लो। क्लियर है। चलो 17 देखें। पोजीशन वेक्टर ऑफ A विच इज इक्वल टू वेक्टर A, उसकी वैल्यू दी है 3i - 4j - 4k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ B गिवन दिया हुआ है 2i - j + k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ C इक्वल टू वेक्टर C गिवन दिया हुआ है दैट इज i - 3j - 5k। ए बी निकालेंगे वेक्टर ए बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A दैट इज वेक्टर B माइनस वेक्टर A यू कैन से। तो डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं। 2 में से 3 करेंगे तो क्या आएगा -i माइनस +4j हो गया तो +3j हो जाएगा। k में से माइनस करेंगे तो +5k हो जाएगा। फिर इसका आपने करना मैग्नीट्यूड फाइंड आउट। -1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ओके 1 + 9 + 25 √35
स्केयरिंग कर लो तो ए बी वेक्टर का स्केयर, या इसको सिंपल ए बी स्केयर भी लिख सकते हो आप लोग, दैट इज इक्वल टू 35 यूनिट्स। ऐसे वेक्टर बी सी निकालना आपने, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, सी माइनस बी। सी का लिख लेते हैं भाई आई माइनस 3j माइनस 5k कैप माइनस बी का 2i माइनस j प्लस k कैप। सिंप्लीफाइड आई माइनस 2i माइनस i माइनस 3j प्लस j माइनस 2j कैप माइनस 5 माइनस k माइनस 6k कैप। मैग्नीट्यूड बी सी माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, that is equal to 1 plus 4 plus 6 का स्क्वायर 36 रूट 41, तो therefore स्क्वायर करेंगे तो BC स्क्वायर इक्वल टू 41 यूनिट्स। नाउ वी हैव टू फाइंड AC, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, that is C माइनस वेक्टर A, I माइनस आई माइनस 3j माइनस 5k कैप, ए का वेक्टर का दिया हुआ है 3i माइनस 4j माइनस 4k कैप, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2i माइनस 3 प्लस 4 प्लस j कैप माइनस 5 प्लस 4 माइनस k कैप। मैग्नीट्यूड माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, that is equal to 2 का 4 5 6, so that is स्क्वायर करेंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू 6। क्लियर है? अब ध्यान से देखो ए बी स्क्वायर में अगर AC स्क्वायर ऐड करते हैं तो BC स्क्वायर आ रहा है, here AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर which is equal to 35 plus 6 41 which is equal to BC स्क्वायर। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से होगी राइट एंगल ट्रायंगल, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ Pythagoras theorem, triangle ABC is right angled triangle, right angled triangle। ठीक, एंगल तो नहीं पूछा है, ए कॉमन आ रहा है तो ये भी लिख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल सच दैट एंगल ए जो होगा 90 डिग्री होगा, जो कॉमन पॉइंट है। ये हमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आप फिगर से बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करें तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, टू वेक्टर्स आर प्रेजेंटेड इन द सेम डायरेक्शन, रिजल्टेंट इज प्रेजेंटेड बाय द थर्ड वेक्टर बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। देखो इसका मतलब इसका रिजल्ट जो आ रहा है ये आ रहा है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ठीक है, अगर हम नेगेटिव साइड लेफ्ट साइड ले जाएं तो माइनस ए सी इक्वल टू 0। नेगेटिव उसने आंसर कोई दिया नहीं हुआ। अगर वेक्टर की आप डायरेक्शन चेंज करते हो, ए सी अगर सी ए करते हो तो नेगेटिव साइन आ जाता है, तो नेगेटिव तो पहले से ही है तो इसको उल्टा करके ऐसे सी ए लिख सकते हैं, तो ये करेक्ट है। तो उसने पूछा है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा आ रहा है भाई इसके अंदर, सी पार्ट है, वहां पर माइनस सी ए लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 अगर हम देखते हैं, ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, तो विच ऑफ फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। पहला ऑप्शन ए तो करेक्ट है भाई, लीनियर रिलेशन दिया हुआ वेक्टर बी इक्वल टू, सेकंड भी करेक्ट है क्योंकि वहां लैम्डा की वैल्यू 1 हो सकती है। सी जो पार्ट है रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, वो फॉल्स है, तो ऑप्शन सी जो है दैट इज इनकरेक्ट, सी इज इनकरेक्ट। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया? होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल की और अपडेट जानना चाहते हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।